5 जुलाई 1977, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अजीब सी खामोशी छाई थी उस रात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के सरकारी घर में अचानक आर्मी की जीपों की गरजती हुई आवाज इस खामोशी को तोड़ते हुए आई, जिसने गार्ड्स को एक तरफ अटेंशन में खड़े होने पर मजबूर कर दिया। भुट्टो अपने 4 पोस्टर वाले आरामदायक शाही बिस्तर पर गहरी नींद में थे जब एक बुलंद आवाज ने उन्हें जगा दिया। उठिए, आपको गिरफ्तार किया जाता है। घर में नजरबंद रखे जाने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और लगभग 2 साल बाद 4 अप्रैल 1979 की सुबह उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक 45 साल बाद 9 अप्रैल 2022 की आधी रात में इतिहास फिर से खुद को दोहराता है। 36 आर्मी की गाड़ियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सरकारी घर के बाहर पहुंचती हैं। इमरान गहरी सोच में जाग रहे थे जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और ISI चीफ नदीम अंजुम उनके ड्राइंग रूम पहुंचे। कोई हाय हेलो नहीं, सीधा धमकी दे डाली। कल आपकी सरकार के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो होने दीजिएगा। ये भी कहा जाता है कि गुस्से में बाजवा ने इमरान को थप्पड़ भी जड़ दिया था। मान जाना, नहीं तो तेरे सारे मंत्रियों को विदेशी फंड स्कैम में जेल भिजवा दूंगा। और यही वजह थी अगले दिन 10 अप्रैल 2022 को इमरान को विश्वास मत के बाद सत्ता से बाहर कर दिया गया। वो 1 साल बाद गिरफ्तार हुए और भुट्टो की तरह 2 साल जेल में है। इमरान फांसी से तो फिलहाल बचते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कब तक। बाप रे, विश्वास नहीं होता ना। 5 दशक के गैप में इन 2 पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों के बीच आर्मी ने एक ही तरीके से तख्ता पलट किया। पर थोड़ा रुकिए जनाब, और भी चौंकाने वाला ड्रामा है आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी टन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्ट 1 आरंभ है प्रचंड। 1971 की जंग और पूर्व पाकिस्तान यानी बांग्लादेश खो देने के बाद पाकिस्तान अंदर से टूट चुका था। लोग सेना से तंग आ चुके थे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के करिश्माई संस्थापक भुट्टो की ओर खींचे चले जा रहे थे, जिनकी जमीन सुधार, राष्ट्रीयकरण और संपत्ति के बांटने पर उनके समाजवादी विचार और लाहौर के मोची गेट पर अपने तगड़े भाषणों से वो बड़े बड़े जनसैलाब को जगा देते थे। रोटी, कपड़ा और मकान। ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने भी इसे कॉपी करके काफी फायदा उठाया। 1973 में जब उन्होंने पाकिस्तान का नया लोकतांत्रिक संविधान बनाया तो पाकिस्तान की आवाम उन्हें बदलाव लाने वाला नेता मानने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की भी हिम्मत दिखाई। हम घास खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने हथियार जरूर बनाएंगे। इसी तरह इमरान के सीन में आने से पहले पाकिस्तान में सिर्फ 2 परिवार ऐसे थे जो चुनाव जीतकर देश की सत्ता में आए थे, भुट्टो और शरीफ। तो 2018 में जब इमरान खान ने भ्रष्टाचार को खत्म करके नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया तो लाखों लोगों ने उन्हें पाकिस्तान की राजनीति का कोहिनूर बना दिया। आर्मी भी इस म्यूजिकल चेयर्स के खेल से थक चुकी थी और उसने पूरी ताकत इमरान के पीछे लगा दी। भुट्टो की तरह ही इमरान ने भी विदेश नीति पर एक मजबूत स्वतंत्र रुख अपनाया। अमेरिका और सऊदी दोनों को नाराज करते हुए इमरान खान को 1952 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान के तौर पर इज्जत दी जाती थी और उन्होंने जो कैंसर अस्पताल बनाया था उसके जरिए उनके सामाजिक कामों की वजह से भी उन्हें अपने मन से देश चलाने की छूट दी गई थी। एक्ट 2 धोखा। चलिए वापस भुट्टो पर। तो उनसे गलती तब हुई जब उन्होंने बाहर से वफादार दिखने वाले जूनियर अफसर जनरल जिया उल हक को आर्मी चीफ चुना, क्योंकि भुट्टो का सीनियर अफसरों को निकालना और अपनी ही एक मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्स बनाना जिया को कतई पसंद नहीं आया था। जिया पहले से ही भुट्टो की समाजवादी और सेकुलर इस्लामिक पहचान से सड़ता था और वो पाकिस्तान को एक सख्त इस्लामिक देश बनाना चाहता था। उसे मौका मिला जब भुट्टो ने फ्रांस के साथ परमाणु प्लांट की डील की और साइंटिस्ट AQ खान के साथ सीक्रेट परमाणु प्रोजेक्ट किया। अब इससे अमेरिका के तोते उड़ने तो लाजमी थे और उन्होंने जिया के समर्थन में वजन डाला और भुट्टो के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। आखिरकार जिया ने अपने बॉस के पीठ में खंजर घोंपी दिया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। वहीं इमरान खान के मामले में भी सेना ने सोचा कि वे इस भोले भाले प्रधानमंत्री को आसानी से अपने इशारों पर चला पाएंगे, बाहर से डेमोक्रेसी का दिखावा करते हुए। लेकिन यहाँ बाजवा का अप्रैल 2021 में PM मोदी को बुलाने का प्लान इमरान ने रद्द कर दिया, क्योंकि वो तो अड़ा हुआ था आर्टिकल 370 पर भारत से पंगा लेने के लिए, जैसे कि वो कर पाता। तो देखिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ इमरान पश्चिमी देशों से नफरत करता था, वहीं बाजवा यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। अब यहाँ घरेलू मुद्दों पर भी लड़ाई छिड़ने लगी, जैसे पाकिस्तान के ताकतवर राज्य पंजाब का CM कौन बनेगा और खासकर बाजवा के रिटायरमेंट के बाद नया ISI चीफ कौन बनेगा, क्योंकि बाजवा चाहते थे कि उनका वफादार अंजुम चीफ बने, लेकिन इमरान अपने वफादार हामिद को चीफ बनाना चाहते थे। दोस्तों, पर्दे के पीछे बाजवा पहले से इन लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे थे जिसे उन्होंने पहले खुद बाहर निकाला था, यानी नवाज शरीफ। और अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे ताकतवर बाजवा ने विश्वास मत के जरिए इमरान को रोक दिया और आखिरकार उसे गिरफ्तार करवा दिया। एक्ट 3 फंदा। चलिए अब चलते हैं भुट्टो के पाकिस्तान में। भुट्टो को उनके राजनीतिक दुश्मन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो कि 3 साल पुराना केस था।
लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को जमानत दे दी, सबूतों की कमी के चलते। इतना सब होने के बाद भी भुट्टो का जादू लोगों पर कम नहीं हुआ। उन्होंने बंदिशों में रहते हुए भी जमकर लड़ाई लड़ी, अपने समर्थकों को जुटाया और बड़ी बड़ी रैलियां की, जिससे जिया बुरी तरह घबरा गए। ये आजाद भुट्टो तो मेरी हुकूमत के लिए चलता फिरता कफन बन चुका है। इसलिए जमानत मिलने से सिर्फ 4 दिन बाद जिया ने भुट्टो को फिर गिरफ्तार करवा दिया, इस बार मार्शल लॉ के तहत, जहां किसी भी कोर्ट के पास उसे रिहा करने की ताकत नहीं थी। जिया ने न्यायपालिका को अपने हिसाब से चलाया और भुट्टो का केस एक ऐसे जज को दे दिया जो भुट्टो से बेहद नफरत करता था, और उसने जांच के लिए जिम्मेदार अफसरों से बंदूक की नोक पर झूठी गवाही भी दिलवाई। फैसले वाले दिन उसने भुट्टो के पक्ष वाले 9 में से 2 जजों को जानबूझकर ट्रैफिक जाम में फंसा दिया, जिससे वो समय पर कोर्ट नहीं पहुंच सके, और बचे हुए 7 जजों ने मिलकर भुट्टो को फांसी की सजा सुना दी। भुट्टो का आखिरी लेख अगर मेरी हत्या कर दी जाए, जो उन्होंने जेल के मृत्यु कक्ष में लिखी थी, भारत में तो किताब बनकर बाहर आ चुकी है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में कभी नहीं आई। लेकिन इस सबसे कुछ बदला नहीं। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बीजेपी के दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। हालांकि उस समय विपक्ष की इंदिरा गांधी, जो खुद को सेक्युलर और समाजवादी मानती थी, उन्होंने सजा की निंदा की। भुट्टो एक साजिश का शिकार थे। और अब देखिए ना, आखिर में इमरान खान को भी कुछ हद तक वैसे ही बेबुनियाद आरोपों पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे बतौर पीएम मिले महंगे तोहफों की घोषणा न करना और तोशा खाना मामले में। इमरान पर कथित तौर पर ऐसी महिला से शादी करने के आरोप लगे जो उनकी तीसरी पत्नी थी, जिनका तलाक नहीं हुआ था। भुट्टो की तरह ही अपनी गिरफ्तारी के बाद इमरान भी बहुत लोकप्रिय हो गए और उनके अनगिनत समर्थकों ने उन्हें सड़कों पर और सोशल मीडिया पर भी एक शिकार हुआ मसीहा बना दिया। इस ओर फौज ने अपने नुमाइंदे छोटे शरीफ शहबाज को गद्दी पर अपने प्यादे के तौर पर बैठा दिया, पर जनता में उबाल देखते हुए चालाक आर्मी ने इमरान को सिर पर बंदूक रखने जैसे समझौते पेश किए, जिनमें ये शर्तें थी: मिलिट्री के खिलाफ जाने के लिए जनता से माफी, अपनी राजनीतिक पार्टी को खत्म करना, सत्ता में मौजूद सरकार का समर्थन, जो जाहिर तौर पर सारी शर्तें इमरान ने ठुकरा दी। जिसके बाद जैसा भुट्टो के साथ हुआ था, इमरान को भी मिलिट्री ट्रायल पर डाल दिया, ये इल्जाम लगाते हुए कि उन्होंने अपने लोंडो को मिलिट्री ठिकानों पर हमले के लिए उकसाया था, जिस पर अब उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। उन पर सरकारी खुफिया जानकारी पब्लिक को बताने के आरोप भी लगे, जो अमेरिका से पाकिस्तान के राजदूत ने इस्लामाबाद भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि ये अमेरिका वाले थे जो इमरान को प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहते थे। जैसा हम कहते आ रहे हैं, दोनों अपराधों में मौत की सजा हो सकती है। भुट्टो के साथ जो गलत हुआ, उसके 25 साल बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया, पर इमरान को इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारा मानना है कि भुट्टो का मुकदमा ठीक से नहीं किया गया था, क्योंकि इमरान खान पर भी भुट्टो जैसे ही आरोप लगाए गए हैं। मिलिट्री मुकदमा, पर्दे के पीछे होना, आरोपी का दबाव में झूठी गवाही देना और जजों की फौज के साथ मिली भगत, सदियों का फासला और ढेर सारी समानताएं। यहाँ एक सवाल रफ्तार पकड़ रहा है, क्या इमरान खान का भी वही हश्र होगा जो भुट्टो का हुआ था? दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त की शायरी। बिस्बो लाया आज है एक बड़ा सवाल, क्या होगा इमरान का भुट्टो जैसा हाल? सरकारों की डोर वहाँ है, सेना का हाथ उसका आता अंत जो नहीं मानता बात। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।